एनसीईआरटी क्वेश्चन आस्क्ड इन एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को लिया है। देखो भैया एबीसी एपी में दिए हुए हैं, जब भी 3 नंबर्स एपी में होते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि मिडल वाले नंबर का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, और यू कैन राइट इट एज बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। सिमिलरली अब बी सी डी जीपी में है तो मिडल वाले की जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हो जाएगी पहले और तीसरे यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। ये हो गया हमारे पास नंबर 1 और ये हो गया हमारे पास नंबर 2। जरूरत पड़ेगी देखेंगे, यूज करेंगे। सी डी ई किस में है? एचपी में दिए हुए हैं। जब भी 3 नंबर्स एचपी में होते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि यार भाई देखो एक काम करो, 1/c 1 में डी और 1 में ई, इसको क्या लिख लो? एपी में लिख लो। जब भी नंबर्स एचपी में होते हैं तो उनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो एपी बनाते हैं। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, जिनमें मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे बन जाएगा ई प्लस में सी अपॉन में सी इंटू ई, और यू कैन राइट इट एज डी की वैल्यू आ गई है ट्वाइस ऑफ सी ई अपॉन में ई प्लस का सी। और इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जब 3 नंबर्स यानी कि से सी डी ई एच पी में होते हैं तो मिडल वाले की वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ सी इंटू ई अपॉन में सी प्लस में ई। अब देखो क्या करना, क्या है यहाँ पे हमें पूछा गया है कि एसीई ध्यान देना जीपी में है, और इसी तरह से अगर हम बात करें 1/a 1/c 1/e जीपी में, मतलब वो जो कमेंट कराना चाहते हैं वो किसके ऊपर है? ए सी और ई के ऊपर। इसका मतलब मुझे कौन कौन नहीं चाहिए? मुझे बी और डी नहीं चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि बी और डी को मुझे इलिमिनेट करना है अपने इन तीनों रिलेशन से। किसको? बी और डी को इलिमिनेट करना है। तो मैंने ऐसे बोला कि यार इस वाले बी की वैल्यू जो नंबर 1 में दिख रही है उसको आप नंबर 2 में यूज करो। जैसे मैं इसको बी को इसमें यूज करूंगा तो मेरे पास बी खत्म हो जाएगा, ए और सी में आ जाएगा, बट डी बचा। डी की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाल देते हैं तो यहां से डी भी खत्म हो जाएगा, सी और ई और साथ में ए, है ना। ए सी ई में हमारा कुछ ना कुछ तो आएगा अच्छा सा। तो चलो हमने क्या लिखा है अब, बी और डी यानी कि 1 और 3 से किस में पुट कर दो? 2 में पुट कर देते हैं। तो 2 में पुट करते ही हमारे पास क्या मिलेगा जी? हमारे पास मिलेगा सी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी बी इज ए प्लस में सी बाय 2 इनटू में डी इज 2ce अपॉन में ई प्लस का सी। अब हमारे पास क्या मिला? सी से सी यहाँ पे चला गया, 2 से 2 यहाँ पे चला गया। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाएगा सी इंटू ई प्लस में सी स्क्वायर, दैट इज ए इंटू ई प्लस में सी स्क्वायर, सी इंटू ई आएगा, सी इंटू ई चले जाएंगे, दैट मीन सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ई। इसका मतलब ये हो गया कि ए सी ई आर इन जीपी। तो ए सी ई आर इन जीपी, और ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगी ऑब्वियसली इनकरेक्ट। तो 1 ओनली इज दी करेक्ट ऑप्शन, वी आर डन इट हैप्पीली।